हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकिल के बारे में, साइकिल के इतिहास के बारे में, उनके खोजकर्ता के बारे में, उनके आविष्कारक के बारे में, जिन्होंने साइकिल को बनाया, जिन्होंने साइकिल को दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने क्या किया, साइकिल को वक्त दर वक्त उसको लगातार इंप्रूव किया, जिसकी वजह से इंसानों ने क्या किया, साइकिल को चलाया और इस उम्मीद पे पहुंचा इंसान कि साइकिल से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बाइक बना सकते हैं, फोर व्हीलर बना सकते हैं, यहाँ तक कि जहाज भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी वस्तु के बारे में जिसने हमें क्या किया, सफर कराना शुरू किया, साइकिल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गैलीलियो गैलीली, जो कि सबसे महानतम वैज्ञानिक थे इस दुनिया के, वो हमेशा बैठ के ये सोचा करते कि वो इंसान कितना महान हुआ होगा जिसके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि पहिया हम कैसे बनाएं। कितनी ही अलग तरीके से उसके अंदर वेग चल रही होगी, उसके दिमाग में वेग चल रहा होगा कि पहिया कैसे बनाएं, क्योंकि पहिए से क्या हुआ, एक शुरुआत हुई एक जगह से दूसरे जगह पे आने और जाने की। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे पहला साइकिल है, ठीक है, वो बैलगाड़ी है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइकिल के आविष्कारक कौन है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसका कोई आविष्कारक कैसे हो सकता है, क्योंकि पहिया पहले से ही था, बैल पहले से ही था। साइकिल में हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म इंप्रूव करते करते आए हैं, जिसकी वजह से साइकिल बना। लेकिन साइकिल क्या था, जो जानकारी अभी तक है, ठीक है, किताबों में है, इंटरनेट में है, उसको लेके हम आज बढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जानकारी जो शुरुआत की जानकारी है पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बस एक आकलन है, हमको जो मिला है उस पर हम चर्चा करेंगे। 1418 की बात है, एक इंसान थे जियोनामी फोंटाना करके। इन्होंने क्या किया था, पहली बार ये बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था, साइकिल का आविष्कार किया था। लेकिन वो साइकिल क्या थी, दो पहिए की ना होके चार पहिए की थी। जैसे ठेला होता है वैसे ही उस वक्त साइकिल हुआ करती थी, उसी को साइकिल बोला गया। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, तो इसका मतलब हमारे यहाँ बैल उससे पहले से थे, तो वो भी एक साइकिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कत क्या थी, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्चा करना पड़ रहा था, बहुत दूर तक नहीं जा सकते, धक्का देना पड़ रहा था, धक्का आगे भी देना पड़ेगा। जब आते हैं कल फ्रेयर वॉन ड्रियास करके एक साइंटिस्ट होते हैं, 1817 में आते हैं और ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो साइकिल है कुछ खास है नहीं, इससे कुछ खास किया नहीं जा सकता है। इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है तो इनोवेशन का आइडिया इंसानों के अंदर आता रहता है, उसको इंप्रूव करने के बारे में इंसान सोचता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि जो कहते हैं कि जो चार पहिया है ना, इसको हम दो पहिया कर देते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ज्यादा आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमको ज्यादा घर्षण कम खर्चा करना पड़ेगा और हमको कम फोर्स में हम दूर तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो दो पहिए वाली साइकिल होती है, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। वजन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, लकड़ी का फ्रेम लगा होता है। इसके जो पहिया होते हैं, ठीक है, वो लोहे के होते हैं, लेकिन जो चारों तरफ जो और मैकेनिज्म है सब कुछ लकड़ी का होता है। इसमें कोई चैन नहीं होता है, इसमें कोई लेग पेंडुलम नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसानों को क्या होता है कि अपने पैरों से धक्का मार के साइकिल के लेके जाना पड़ता है। मतलब ये ऐसा है कि साइकिल आपको नहीं ढोएगी, आप साइकिल को ढोएंगे। लेकिन एक तरीके से विशेष कदम था, क्योंकि यहां से एक झलक मिली कि साइकिल को हम और बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ये साइकिल उस वक्त में ऐसा ही था जैसे आज हमारे साइंस की दुनिया में आर्टिफिशियल सन है, जो कि बन तो चुके हैं पर उपयोगी नहीं है। वैसे साइकिल की बनने की शुरुआत तो हो गई थी दो पहियों में, पर ये उपयोगी नहीं था, बहुत ज्यादा वजन था, तो बस ये 100 पीस बन के रह गया था। लेकिन फिर एंट्री होती है 1839 में, ठीक है, 1839 में कार्क पैट्रिक, ठीक है, मैक मिलन का, ये आते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं, इनको लगता है यार ये तो किसी काम का नहीं है, इसको तो पैर से कितना बार आप घिसोगे, पैर से घिस घिस के थक जाओगे, तो साइकिल को ढोने से अच्छा इसको साइकिल चलाए ही ना। फिर ये देखते हैं कि इसमें कुछ किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है, पेंडुलम लगाया जा सकता है आगे, ठीक, इनके पहियों से, और उस पेंडुलम को हम क्या करेंगे, पैर से धक्का मार मार के क्या करेंगे, चला सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं, रॉड लगा है यहाँ से, ठीक है, और ये पिछले वाले पहिए से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या था, इंसान बैठता और इसको धक्का मारता। अब इसमें क्या दिक्कत थी, ये तो पहले से आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि अब धक्का मुक्का मार के आप चला सकते हैं। तो जो उसको ढो के लेके जा रहे थे, यहाँ पे क्या था, साइकिल अब आपको ढो रही थी। इन्होंने इतना तो काम कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये था दोस्तों, ठीक है, दिक्कत इसमें यह था कि इसका वजन बहुत ज्यादा था।
दूसरी दिक्कत इसमें क्या थी, इसमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता था। जैसा देखने पे चैन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलती थी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो इंसान थक जाता था, परेशान हो जाता था। और इसको जो पहिए थे, मैं आपको बता दूं, यहाँ रबड़ नहीं थे, ये पूरा लोहे का हुआ करता था। आप समझिए जब आपका गाड़ी पंक्चर हो जाता है तो रास्ते पे चलते हैं, वैसा ही फील यहाँ पे होता था। इंसान को चोट लगती थी, आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ चोट लगती होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दिक्कतें थी। तो साइकिल के आविष्कार में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन काफी हद तक सुधार हो गया था। 4 पहिए से जो किसी काम का नहीं था, जो बैलगाड़ी थी, फिर 2 पहिए में बदलती जिसको इंसान ढोता है, फिर उसमें पेंडुलम आ जाता है, थोड़ा सा चलो काफी राहत मिल जाता है कि चलो ठीक है कुछ हो गया है। लेकिन फिर एंट्री होती है 1870 में, एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है पेनी फार्थिंग, ठीक है, इनका नाम है पेनी फार्थिंग। ये देखते हैं कि यार ठीक है साइकिल तो बन गई है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है, एक तो इसका पहिया नहीं है, दूसरा इसमें क्या है कि चेन नहीं है, तीसरा ये बहुत ज़्यादा वजन है और इसको चलाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस वजह से इंसान इसको क्यों चलाए, इससे अच्छा पैदल ही चल ले। फिर ये उस पर काम करते हैं, इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये आता है कि जो आगे का हमने जो पॉन्डिल लगाया है वो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखें पहले आगे हुआ करता था, नहीं अच्छा नहीं, इसमें आगे ही इसमें रहता है, ठीक है। जब पहले पीछे था, इसमें क्या सोचते हैं कि इसको आगे कर दें हम। आगे करने से क्या होगा, इसको चलाना आसान हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइकिल करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइकिल अगला वाला पहिया तो क्या है, बहुत बड़ा है, पीछे वाला क्या है, छोटा है। मतलब इनको पूरा फोर्स जो लगाना पड़ता था आगे लगाना पड़ता था, ठीक है। अब ये साइकिल आती है, काफी ज्यादा चर्चा होती है, बहुत बढ़िया साइकिल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर पिछले से अच्छा है इसका मतलब वो अच्छा है। लोग चलाना शुरू करते हैं, चलाते चलाते क्या होता है, बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग तो स्वर्गवास भी हो जाते हैं। फिर ये माना जाने लगता है कि भैया इस साइकिल में बड़ी गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है, क्योंकि आगे बैठ के चलाना है और इसमें दिक्कत यह है कि गिर गए तो मर जाता था इंसान, कहाँ कहाँ चोट लग जाए कोई बता नहीं सकता है। आप समझ सकते हैं ना कहाँ कहाँ चोट लग सकता है, जिसकी वजह से क्या था, ये साइकिल बहुत ज्यादा काम नहीं आया, ठीक है। कुछ लोग चलाए, उसके बाद इसको बंद करना पड़ा या फिर कभी कभार इसका यूज होता था। लेकिन फिर एंट्री होती है एक और साइंटिस्ट की, जॉन केम्प स्टार्ली। ये क्या करते हैं, साइकिल की दुनिया को बदल के रख देते हैं। 1880 में इनकी एंट्री होती है और ये साइकिल को एक प्रॉपर प्रोडक्ट में ला पाते हैं, जो कि आज हम चलाते हैं। मेन मॉडल इनका ही है, आज भी साइकिल ऐसी ही होती है। ये आते हैं, ये देखते हैं जो आगे का पहिया बहुत बड़ा था, तो ये कहते हैं कि यार इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसको पीछे वाले पहिए में लगा दें तो ये फोर्स क्या होगा, मिनिमाइज हो सकेगा। मतलब कम फोर्स में हम ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, तो एनर्जी कम खर्चा करना पड़ेगा। फिर ये क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर चैन लगा देते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा आविष्कार होता है, क्योंकि चेन ही साइकिल में मेन है, ठीक है। जो इसका चैन है वही मेन है, क्योंकि यहीं से आप फोर्स को कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमम एक्शन में। तो ये क्या करते हैं, चैन को यहाँ पे सिस्टम लेके आते हैं। पीछे भी पहिया होता है, आगे भी पहिया होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी खोज कि पीछे वाले पहिए में चैन को लगाना, ये सबसे बड़ा खोज होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सीट भी होती है, ठीक है। प्रॉपर हैंडल तो होता ही है, मान लीजिए हैंडल पहले भी था, हैंडल भी होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, टायर होता है, ठीक है, जहां पे हम हवा भर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है, कम घर्षण होता है और साइकिल को चलाना आसान हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जब ये साइकिल आई तो लोगों के लिए ये एक तरीके से हवाई जहाज ही था। लोग साइकिल को देखने के लिए, चलाने के लिए तरसते थे। जैसे आज हम जब कार नहीं होता तो हम कार के लिए तरसते हैं, वैसे ही उस वक्त में ये माहौल था। कार तो फिर भी आपको मिल जाता है, लेकिन साइकिल का मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो ये 1880 में साइकिल का प्रोडक्ट जो होता है पूरी तरीके से बन के आता है और लोग साइकिल चलाते हैं। आज कैसी साइकिल चलाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। आज लोग ऐसी साइकिल चलाते हैं, लोग बाइक चलाते हैं, लोग कार चलाते हैं। लेकिन ये सब कहां से आया है, किसकी सोच से आया है, एक साइकिल की सोच से आया है। लेकिन साइकिल किसकी सोच से आया है, वो आया है पहिए की सोच से। पहिया किसकी सोच से आया है, अब ये तो मुझे नहीं पता, आप बताइए कमेंट में करके किसने पहिए का आविष्कार किया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे लेक्चर और भी लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।